गाजा में इजराइल को बहुत बड़ी कामयाबी। हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा। आईडीएफ ने तस्वीरें जारी कर कब्जे का दावा किया है। हमास को 39वें दिन के जंग के 39वें दिन ये बड़ी चोट पहुंचाई है आईडीएफ ने। ये देखिए तस्वीरें, ये पार्लियामेंट की तस्वीरें और इस पर पूरी तरह से आईडीएफ के सैनिक मौजूद। यहां पर इजराइल का झंडा मौजूद है। जी हां, तो जंग के 39वें दिन हमास पर बहुत बड़ी और बहुत करारी चोट करने का दावा किया गया है। हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया है और तस्वीर जारी कर दी गई है। इजरायली झंडा फहरा दिया गया है। आइए इस खबर की पूरी डिटेल आपको देते हैं और इसके मायने भी आपको समझाते हैं। इसके मायने क्या है? पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आईडीएफ के कब्जे की यह तस्वीर जारी की गई है जो इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से भी कब्जे की पुष्टि कर दी गई है। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलाइट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। हमास इस बिल्डिंग पर 16 साल से काबिज था। बिल्कुल, और इस जीत कह लीजिए या इस तस्वीर का 5 असर, इसके 5 प्रभाव क्या होंगे उस पर जल्दी से नजर डालते हैं। नंबर 1, हमास की हार का मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। और नंबर 2, गाजा के लोगों का भरोसा भी हमास पर घटेगा। तीसरा संदेश, हमास का मोराल अब और गिरेगा, उसका आत्मविश्वास और गिरेगा इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से। जी हां, और आईडीएफ पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आएगी। गाजा पर आईडीएफ का कब्जा और आसान हो जाएगा। ये भी इसके कहीं ना कहीं मायने निकाले जा सकते हैं। और हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे और पिछले 24 घंटों में आईडीएफ की उपलब्धियों पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा है, आइए जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट गाजा से इस वक्त सामने आ रहा है जिसकी खबर हम आपको दे रहे हैं। हमास का दी एंड ही समझो, ये कौन कह रहा है? योव गैलेंट कह रहे हैं, इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। हमास गाजा पर से कंट्रोल खो चुका है, ये उनकी तरफ से कर दिया गया है ऐलान इसी तस्वीर के साथ। बिल्कुल समीर, आईडीएफ गाजा पर टोटल कंट्रोल की स्थिति में है। इन तस्वीरों को जारी करके यही संदेश देने की कोशिश की गई है। हमास के पास हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, यह भी दावा गैलेंट ने किया है। जी हां, इजरायली फोर्स हर लोकेशन तक पहुंच रही है, यह कहा गया है इस तस्वीर को जारी करने के बाद। और कहा गया है हमास के जो आतंकवादी हैं वो दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, यह रक्षा मंत्री का बयान है। इजराइल के सिविलियन हमास का सामान लूट रहे हैं, वो तो यहां तक दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार देखिए, इजराइल यह भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आम सिविलियंस हमास के साथ नहीं है। लोगों का हमास की सरकार में भरोसा खत्म हो चुका है, यह बड़ा दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमें ज्वाइन कर चुके हैं और एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिन्हा साहब, यह बड़ा डेवलपमेंट आने वाले वक्त के मद्देनजर अगर हम बात करें, क्या इशारा करता हुआ नजर आ रहा है? गाजा में हमास की सो कॉल्ड पार्लियामेंट के अंदर घुसकर आईडीएफ ने इजरायली झंडा फहरा दिया। 7 बिंदुओं पर मैं टिप्पणी करूंगा। पहला, कि जैसे शरीर, ब्रेन जो है शरीर को कंट्रोल करता है और पूरा बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वैसे पार्लियामेंट हो या टॉप लीडरशिप हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कंट्रोल करता है। और स्पेशली वॉर के युद्ध के क्षेत्र में जहां एवरी डे सिनेरियो जो है बदलता रहता है और स्ट्रेटजिक डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो पार्लियामेंट बिल्डिंग का जाना कई बात का दो तक है। पहला, लॉस ऑफ फेस। दूसरा, कि लोगों का ये विश्वास कि क्या हमास सचमुच में इजराइल के साथ लड़के जीत सकता है, क्रेडिबिलिटी, तो इस क्रेडिबिलिटी पे लोगों का, उसका हमास का मोरल डाउन, हमास का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि, हमास के बारे में मुस्लिम वर्ल्ड में ये नेगेटिव थॉट कि ये तो भाई लूजिंग बैटल है, अपनी पहले इज्जत बचा के निकल जाओ। दूसरी बात, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है हमास की, वो इफेक्ट होगी। और क्या ये जो हमास कह रहा था कि हम फाइट टू द फिनिश लड़ेंगे, क्या वो संभव है? तो हमास कमज़ोर दिख रहा है। ये बहुत ही नेगेटिव सोच है, खाली हमास के लिए नहीं, पैलेस्टीन लोग के लिए और वो मुस्लिम
कंट्रीज के बिल्कुल, लिए। कम से कम वो देश जो प्रॉक्सी की तरह इस वॉर में शामिल थे या होना चाहते थे और हमास को आगे रखना चाहते थे, उनके लिए एक बड़ा झटका है